पहले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की पुस्तक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। 5 नंबर क्वेश्चन। कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है उद्योग और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बैंकिंग संचार सेवाएं किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 8 नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 1867 से 1868 के बीच में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है। 11 नंबर क्वेश्चन। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या है? जहां न तो आयात होता है न ही निर्यात होता है, वो क्लोज्ड इकोनॉमी का उदाहरण है। 12 नंबर क्वेश्चन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतम क्या कमाना होता है? लाभ कमाना होता है। 13 नंबर क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करती है, एनएसओ करती है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है? राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या से हमें प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है, पर कैपिटा इनकम मिल जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय आय से है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक्स प्लानिंग किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अहस्तक्षेप की नीति किस अर्थव्यवस्था से संबंधित है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादक किसे माना जाता है? महबूब उल हक को माना जाता है। ये कौन थे? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? RBI का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइजेशन किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? RBI का पहला गवर्नर कौन था? सर ऑसबोर्न स्मिथ था। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे पहले भारतीय गवर्नर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1 रुपये से बड़ी सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान।
भारत का सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में स्थापित किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, यानी कमर्शियल बैंक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1969 में किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980 में किया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एसबीआई का पुराना नाम क्या है? एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो वी शिवारमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है? जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जिस दर पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से पैसा जमा लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात को सीआरआर कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, योजना आयोग नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सबसे अधिक बल दिया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर अत्यधिक बल दिया गया था। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 के बीच चली थी किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारी उद्योगों का विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में भारी उद्योगों पर अत्यधिक ध्यान और तथा बल दिया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखाने किस योजना में स्थापित हुई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुई थी। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, योजना अवकाश का समय काल क्या है? 1966 से 69। योजना अवकाश का समय काल 1966 से 1969 तक मानी जाती है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रोलिंग प्लान अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? 1978 से 1980 तक बनाई गई थी। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की जगह पर नीति आयोग बनाया गया था। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद देता था।
56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 में हुई थी। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत चीन युद्ध और भयंकर सूखे के कारण कौन सी योजना सबसे अधिक विफल रही थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। चाइना से युद्ध के कारण 1962 में चाइना से जब वॉर हुआ था और भयंकर सूखे के कारण यह योजना विफल हो गई थी। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किस महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 2012 से 17। अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से 17 तक चली थी। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है, मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। मुद्रास्फीति का क्या है? वस्तुओं की कीमतों का लगातार बढ़ना और मुद्रा के मूल्य का गिरना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मुद्रास्फीति के समय किससे सबसे अधिक लाभ होता है? ऋणी को, कर्ज लेने वाले को अत्यधिक लाभ होता है। मुद्रास्फीति जब आती है तो जो कर्ज लेता है उसको लाभ होता है, जो कर्ज देने वाला होता है, ऋणदाता होता है, उसे हानि होती है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मुद्रास्फीति में किसे नुकसान होता है? तो लेनदार को नुकसान होता है, कर्ज देने वालों को क्या होता है? नुकसान होता है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्टैगफ्लेशन क्या क्या अर्थ है? मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी का बढ़ना, मुद्रास्फीति भी बढ़ती है और बेरोजगारी भी बढ़ती है, उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अपस्फीति क्या है? मुद्रास्फीति का उल्टा, वस्तुओं की कीमतों में लगातार गिरावट क्या है? अपस्फीति है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख है? आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट की चर्चा है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संसद में केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री पेश करता है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसे पेश किया था? किसने पेश किया था? तो आर के सनमुखशेट्टी ने 1947 में पेश किया था। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने 1950 में पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जीएसटी बिल को पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? असम। असम ऐसा राज्य है जब जीएसटी बिल लागू हुआ था तो पहला राज्य लागू करने वाला था असम था। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आय कर और निगम कर किस प्रकार के कर हैं? ये प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार के कुल खर्च और उधार को छोड़कर कुल कमाई के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार 10 रुपये कमाती है और 15 रुपया खर्च करती है तो -5 रुपया हम पे उधार हो जाता है, 5 रुपया क्या हो जाता है? उधार हो जाता है। तो ये क्या है? राजकोषीय घाटा है हमारा। क्या है? 5 रुपया क्या है? राजकोषीय घाटा है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। फाइनेंस कमीशन का गठन आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का होता है। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
तो वित्त आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, काले धन ब्लैक मनी का अर्थ क्या है, वह आय जिस पर टैक्स की चोरी की गई है या कर की चोरी की गई है उसे काला धन या ब्लैक मनी कहते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मुद्रा के अवमूल्य का क्या अर्थ है, विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी घरेलू मुद्रा का मूल्य जानबूझकर कम करना को मुद्रा का अवमूल्य कहलाता है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अवमूल्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। WTO का पुराना नाम क्या है, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, WTO का पुराना नाम था। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, WTO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वॉशिंगटन DC में है। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें कहा जाता है, IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें कहा जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, SDR का संबंध किस संस्था से है, IMF से है, IMF से है, IMF से है। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है, SDR को पेपर गोल्ड कहा जाता है। SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI की स्थापना कब हुई थी, 1988 में। वैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। स्थापना 1988 में हुई थी, वैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में शेयर बाजारों स्टॉक मार्केट को कौन नियंत्रित करता है, तो SEBI नियंत्रित करता है। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में थी। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निफ्टी किस स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का स्टॉक इंडेक्स है। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है, श्वेत क्रांति से है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा था, गेहूं तथा चावल पर पड़ा था सबसे अधिक प्रभाव। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश कौन करता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है, CACP करता है।